नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया जा रहा है भारत में वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएसए पाकिस्तान को 400 मिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 400 मिलियन डॉलर्स की मिलिट्री एड क्यों प्रोवाइड कर रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं एंड आई थिंक आपको भी इस टॉपिक के बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। भारत में जो कांग्रेस पार्टी है और उसके अलावा वेरियस और ऑपोजिशन पार्टीज ये सवाल पूछ रही हैं कि भारत की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। जो यूएसए ने हाल ही में अनाउंस किया है कि पाकिस्तान के पास जो F-16 फाइटर जेट्स की फ्लीट है ना, उसकी मेंटेनेंस के लिए, जी हाँ, उसकी मेंटेनेंस के लिए यूएस पाकिस्तान को पकड़ा देगा 397 मिलियन डॉलर्स। ये गलत है ना। एक बार को यहां पे आप कह सकते हैं, यू नो व्हाट, एक बार को यूएस पाकिस्तान के बीच का इशू है और F-16 फाइटर जेट हो सकता है कि पाकिस्तान के बहुत पुराने हो गए हो, 2 दशकों से ये यूज कर रहे हैं इन फाइटर जेट्स को, तो शायद मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं। नहीं, यहाँ पे ना एक सवाल ये जेन्युइनली बनता है और इंडिया को रेज करना चाहिए ये सवाल कि यूएस बार बार ये अमाउंट क्यों दे रहा है पाकिस्तान को। क्योंकि इंटरेस्टिंगली आज से 2.5 साल पहले, जी हाँ, 2.5 साल पहले जो बाइडेन के अंडर भी पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए एक मेगा 450 मिलियन डॉलर्स का पैकेज किया गया था रिलीज। उस वक्त भारत ने काफी प्रोटेस्ट किया था और यूएसए को बाद में अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देनी पड़ी कि देखो, द प्रपोज सेल डज नॉट इंक्लूड एनी न्यू कैपेबिलिटीज, वेपन्स, म्यूनिशंस। हम लोग बस पाकिस्तान के जो एग्जिस्टिंग F-16 फाइटर जेट है ना, इनको ही मेंटेन करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जबकि बाद में पता लगा कि यूएस कुछ नए टाइप के मिसाइल्स भी प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, जो स्पेसिफिकली F-16 फाइटर जेट्स के लिए होंगे। नाउ पाकिस्तान के पास बहुत सारे F-16 फाइटर जेट्स हैं, टोटल नंबर है 85। इसमें से 75 फाइटर जेट्स इन सर्विस है और ये F-16 फाइटर जेट्स आप कह सकते हैं बैकबोन है पाकिस्तान एयरफोर्स की। आज के आज ये F-16 फाइटर जेट आप हटा लो ना, पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ज्यादा कमजोर नजर आएगी। और इवन दो यूएस ने पाकिस्तान को ये F-16 फाइटर जेट्स दिए थे आतंकवाद से लड़ने के नाम पर, पाकिस्तान ने इन रियलिटी इन फाइटर जेट्स का दो तरीके से इस्तेमाल किया है। फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया, दूसरा अफगानिस्तान में जो निहत्थे सिविलियंस हैं उन पर बॉम्बिंग करने के लिए। और आज के समय यह मानना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि 2.5 साल पहले जिस कार्य के लिए पैसे दिए गए थे, क्योंकि अगेन देखिए, यू डोंट नीड टू बी अ वेरी बिग डिफेंस एंथुजियास्ट या फिर डिफेंस एक्सपर्ट। F-16 फाइटर जेट की सिर्फ मेंटेनेंस के लिए ही सिर्फ 2.5 साल के अंतराल में ना आपको 400 मिलियन डॉलर नहीं चाहिए। स्पेशली अगर देखो, एक बार को आप कह लीजिए पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट्स को बहुत यूज कर रहा है, पाकिस्तान ने कई जंगें लड़ी है, ऐसा भी केस नहीं है। इनकी ज्यादातर फ्लीट्स बस काफी हद तक बैठी रहती है, कुछ ज्यादा बड़े ऑपरेशंस पाकिस्तान ने किए नहीं है। बस 2-3 इनके फाइटर जेट जाते हैं अफगानिस्तान में, बॉम्बिंग कर देते हैं। और एक बार कई साल पहले इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने यूज किया था F-16 फाइटर जेट। तो कुछ सेंस नहीं बनती कि पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 400 मिलियन डॉलर्स, पहले 450 मिलियन, अब 400 मिलियन डॉलर्स 2.5 साल के अंतराल में ही यूएस पकड़ा दे मिलिट्री एड के नाम पर। और अगेन आगे यूएस कहता है कि ये स्ट्रिक्टली फॉर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस है। नाउ ये पैसा पाकिस्तान कैसे यूज कर रहा है, कहां यूज कर रहा है, इसके बारे में आप जानते हैं, मैं जानता हूं। कुछ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होने नहीं वाली। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर ही आता है, जेन्युइन सवाल, कि यूएसए ने फॉरेन एड रोक नहीं दी थी। आप सबको यह बात अच्छे से याद होगी कि यूएसए ने फॉरेन एड 90 डेज तक रोक रखी है। इसमें यूएस एड का जो काम है ये भी रोक दिया है। उसके अलावा किसी और टाइप की फॉरेन एड जो यूएस देता था ये भी रोक दी गई थी। सिर्फ 2 कंट्रीज के लिए फॉरेन एड अभी भी चल रही थी, एक इजराइल और एक इजिप्ट। नाउ अब हमको यहाँ पे बोलना पड़ेगा, टेक्निकली यहाँ पे तीसरा देश भी शामिल हो गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के फॉरेन एड बैन के बाद भी ये 400 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे। और अजीब बात देखिए, इस बारे में ना इलॉन मस्क कुछ ट्वीट कर रहे हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे हैं। आई बिलीव सोशल मीडिया पर अगर इंडियंस ये क्वेश्चन रेज करते हैं तो एटलीस्ट इलॉन मस्क की नजर में ये बिना बात का खर्चा तो जाएगा, क्योंकि लिटरली दिस इज अ लेगेसी एक्सपेंस कि करते आए हैं तो करते जाओ। ये पैसा पाकिस्तान कैसे यूज करेगा, कहां यूज करेगा, इसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी होने नहीं वाली। और नीड ये है कि भारत कड़े शब्दों में यूएस को ये कहे कि देखिए, ये गलत तरीके से आप अपना पैसा स्पेंड कर रहे हैं,
कोई काउंटर टेररिज्म, कोई कुछ नहीं हो रहा अफगानिस्तान में या फिर पाकिस्तान के और इलाकों में। उल्टा आतंकवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये सारा पैसा पाकिस्तान की आर्मी ही यूज करेगी और ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो सिटीजन हैं वो शायद मुझसे ज्यादा ये बात बोलें, उनकी आर्मी करप्शन में भी बहुत सारा पैसा ये गायब कर देगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आज के समय वर्ल्ड लीडर से मिल रहे हैं, रशिया का इशू डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है देर इज ए स्मॉल पॉसिबिलिटी ट्रंप को पता भी ना हो कि ये एड फिर से ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक ऑटो पेमेंट के जरिए फिर से भेजी जा रही है पाकिस्तान को। आई थिंक ट्रंप को अगर पता लग जाए कि ये $400 मिलियन के आसपास फिर से यूएस देगा पाकिस्तान को, हो सकता है लास्ट टाइम की तरह जब ट्रंप की पहली टर्म थी उन्होंने पाकिस्तान को सारी एड बैन कर दी थी, हो सकता है इस बार भी ट्रंप ऐसा करे। वी रियली नीड दैट और होपफुली इंडियन गवर्नमेंट ये इशू रेस करेगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनके सामने चीज रख देगी कि एक तरफ आप खर्चे कम कर रहे हो, फॉरेन एड को बैन कर रहे हो, दूसरी तरफ पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस के लिए आप $400 मिलियन खर्चने वाले हो, जो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इवेंचुअली कहां पर जाएगा। तो आई होप इंडियन गवर्नमेंट रेस करे ये इशू यूएस के साथ एंड देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि ट्रंप ये सारी मिलिट्री एड ब्लॉक भी कर दे। तो यहां पे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, डू यू थिंक इंडिया शुड रेज दिस इशू विद यूएस और नॉट? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए लाइफ में ना टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग, और ना सिर्फ डे टू डे बेसिस पर, ओवरऑल करियर में भी जो आप सही से टाइम मैनेज कर लेते हैं फ्यूचर में आपको उसका फायदा मिलेगा। ना आप इमेजिन करिए करियर 247 का MBA प्लस डेटा एनालिस्ट कॉम्बो परचेज करते हैं। इसमें होगा क्या कि एक साथ आपने MBA करनी शुरू कर दी ऑनलाइन मोड के जरिए एक UGC एफिलेटेड यूनिवर्सिटी के साथ, और साथ ही साथ आप डेटा एनालिस्ट का कोर्स भी कर रहे हैं। 6 महीने बाद आपके पास डेटा एनालिस्ट की प्रॉपर स्किल आ चुकी है, आपने कहीं पर जॉब भी स्टार्ट कर दी है, और उसके बाद बाकी के 1.5 साल में अपनी आप MBA कंप्लीट कर रहे हैं। विद इन 2 ईयर्स आपके पास डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेट भी होगा, आपके पास स्किल्स होंगी, जॉब एक्सपीरियंस होगा, एंड एट द सेम टाइम नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर MBA एज वेल। और कल को आप एक बेटर जॉब, परहैप्स इवन प्रमोशन की तरफ इस तरीके से अपना करियर और बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है DA प्लस MBA कॉम्बो पैकेज। अगर आप MBA और DA को करियर 247 की वेबसाइट पर अलग अलग परचेज करते हैं तो इसकी कॉस्ट आपको 1,22,000 रुपये पड़ेगी, बट इफ़ यू बाय अ कॉम्बो तो आपको सीधा डिस्काउंट मिलेगा। और इसके ऊपर अगर आप कोड यूज़ करते हैं यहाँ पर PD10 तो आपको इस पर एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे जाकर यहाँ पे अपना नाम, ईमेल नंबर और कोड PD10 यहाँ पर डाल दीजिए। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगी, आप बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके से अपने करियर को आप बिल्ड करेंगे विद आवर डेटा एनालिटिक्स एंड MBA प्रोग्राम, एंड यू कैन मूव फर्दर इन लाइफ। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।